माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं, मेरे बच्चे, मेरे घर पर माशाल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक है। तो कैसा रहा आपका दिन। आज जो है वो मैंने चौथे ड्रेस का माशाल्लाह रिव्यू कर रही हूँ। तो टाइम था, मैंने कहा बताया, मैं फिजिकली भी फ्री थी और मेंटली भी फ्री थी, थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी। तो मैंने कहा चले क्यों ना, फिर अगर मूड है तो मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। तो इंशाल्लाह आपको वो 1 बाय 1 जो है वो वीडियोस देखने को मिलेंगी। अभी जिस ड्रेस का मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने पहले रिव्यू शेयर किए हैं 2 सोबिया नज़ीर के और 1 रिपब्लिक का। थर्ड ड्रेस जो है वो भी मेरा माशाल्लाह सोबिया नज़ीर का। मैं इनके कपड़े भी लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, स्टफ वाइज अच्छे लगते हैं, प्राइस भी रिजनेबल होती है और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। हर ब्रांड की अपनी खूबसूरती होती है, अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। तो चलें, अभी मैं आप लोगों के साथ जिस ड्रेस को शेयर करूंगी, ये मैंने पहना भी है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा पहना हुआ। ये माशाल्लाह मेरा सोबिया नज़ीर का, और ये भी बहुत खूबसूरत है, कोई पैचिंग नहीं है। कलर कम्बिनेशन, कलर स्कीम बहुत प्यारी है। कलर इसका जो है बहुत खूबसूरत ब्लू कलर है। ये नेवी ब्लू भी नहीं है, ये नीला कलर भी नहीं है, अब पता नहीं ये कौन सा कलर है। अगर बात करें इसके स्टफ की, तो माशाल्लाह स्टफ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत प्यारा है, बहुत सॉफ्ट है, सी थ्रू भी नहीं है। आप बगैर वेस्ट के बेफिक्र होकर इसको पहन सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ये मुझे ब्रांड ने क्या प्रोवाइड किया, तो ब्रांड ने माशाल्लाह मुझे फ्रंट जो है वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड जो है वो प्रोवाइड किया है। एम्ब्रॉयडरी माशाल्लाह कम्बिनेशन इन्होंने क्या किया, ब्लू के ऊपर स्किन और लाइट सा पिंक जो है वो ऐड कर दिया है। बेबी पिंक कलर इसे कह दें, पाउडर पिंक कह दें। और मैंने बताया ना कि मैं प्रिंटेड भी लेती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कुछ एम्ब्रॉयडर्ड भी हूँ, ताकि जब कहीं कोई इस तरह की गैदरिंग हो तो एम्ब्रॉयडर्ड बहुत अच्छे लगते हैं। जितनी लुक एम्ब्रॉयडर्ड की होती है किसी फंक्शन पे, वो मेरा ख्याल है जितना मर्जी अच्छा प्रिंटेड हो ना, उतनी नहीं बनती। अब ब्रांड ने जो है मुझे फ्रंट जो है वो माशाल्लाह इसका जो है प्रोवाइड किया है। ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और लाइट एम्ब्रॉयडरी, ज़्यादा हैवी नहीं है। कुछ भी मुझे इसके लिए नहीं करना पड़ा, सिंपल शर्ट थी। मैं इसको इसलिए भी ज़्यादा प्रेफर किया कि चले पैचेस जो है जान छूट जाए, और हर कपड़े पे पैच ना तो बंदा फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है, और फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी काम हो जाता है। तो हर कपड़ा हैवी भी ज़ाहिर नहीं अच्छा लगता। एंड ने मुझे इसका ट्राउज़र और स्लीव जो हैं वो प्रिंटेड दिए हैं। प्रिंटेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि ये वो प्रिंट है कि जो चुभने वाला नहीं है, बेतुके फूल नहीं है। वो पिंक में था, मुझे थोड़ा सा इतराज़ इस पर नहीं है, ये अच्छा लग रहा है। साथ ही ब्रांड ने मुझे स्लीव्स के लिए लाइट स्किन कलर की लेस दे दी है। अगर इसकी बैक की बात करें तो अगेन वही बात कि बैक का कपड़ा भी बहुत खूबसूरत है, कलर बहुत प्यारा है, पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगा है। मुझे मार्केट से जो परचेज करना पड़ा वो सिर्फ इसके लिए ये फ्रंट लेस और बैक लेस है। इस पे ज़रूरत नहीं थी ऑर्गेन्जा ऐड करने की, ब्रांड ने शायद किया हो, लेकिन मैंने इस पे ऑर्गेन्जा ऐड नहीं किया क्योंकि ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड था और फिर मुझे इतनी लेंथ भी नहीं चाहिए थी। अगर मैं ऑर्गेन्जा ऐड करती तो फिर मुझे इस पोर्शन को जो है वो स्किप करना पड़ना था। तो जब ब्रांड ने मुझे इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी प्रोवाइड की है तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं थी। अब इस लेस को मैंने पिंक क्यों नहीं चूज़ की कि वो मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा। अगर मैं पिंक चूज़ करती तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा ना अजीब सा बन जाना था। हालांकि एम्ब्रॉयडरी जो है वो स्किन भी है और पिंक भी है। मैंने क्या किया कि चूँकि इन्होंने स्लीव्स के लिए स्किन कलर की लाइट सी एम्ब्रॉयडरी दे दी हुई थी, मैंने जो है वो स्किन कलर की लेस, बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। तो ये अब मुझे याद नहीं है कि मैंने डाई करवाई थी, चॉइस मेरी अपनी है, परचेज़ मैंने खुद की थी। बड़ी नीट और बड़ी खूबसूरत लेस है और मेरा ख्याल है कि ये मुझे डाइड ही मिली है, मुझे डाई करवानी नहीं पड़ी। तो फिर मैंने देखे माशाल्लाह इसका बहुत ही, जितनी मैंने ड्रेसेस आप लोगों को शो करवाया ना, सबसे खूबसूरत इस लेस का जो है वो डिज़ाइन मुझे लगा है। कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, स्टाइल भी एम्ब्रॉयडरी का अच्छा है। ये मेरी ब्रॉड देखें नेक लाइन बहुत लाइट में पहनती हूँ, डीप मुझे पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये जब मैं डीप इस तरह के ब्रॉड पहनती हूँ तो ये मैं सेफ्टी के लिए ये बटन ज़रूर लगवाती हूँ। और ये बाजू भी आपने देख ली, शर्ट भी माशाल्लाह आपने देख ली, कलर स्कीम भी बहुत खूबसूरत है। तो पहना हुआ भी मैंने बताया बहुत माशाल्लाह अच्छा लगा। अब आ जाए इसके ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, स्ट्रेट पैंट है लेकिन लाइट है, इतना नहीं है इसका फ्लेयर जितना बाकी ट्राउजर्स का मेरा, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। खूबसूरत इसका भी प्रिंट है। हालांकि मुझे प्रिंट इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसका प्रिंट मुझे थोड़ा अच्छा ही लगा। कलर स्कीम बहुत माशाल्लाह प्यारी है। दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। इसके पल्लू देखें, बड़ी खूबसूरत स्कैप से बनी हुई हैं। और जो शर्ट पे कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है वही दुपट्टे के पल्लू पे किया गया है, पिंक और स्किन कलर का। ब्लू के साथ स्किन पिंक बहुत डिसेंट लग रहा है, बिल्कुल ओवर नहीं लग रहा। और ये जो छोटे छोटे डॉट्स और बूटियाँ हैं
सारा माशाल्लाह एम्ब्रॉयडर्ड है। और सबसे अच्छी बात जो है, ये पैच नहीं करवाना पड़ा, ये ऑलरेडी इस पे पैच था। और ये मैंने दुपट्टे की उल्टी साइड मेरा ख्याल है पकड़ी हुई है। आप यकीन करें कि दुपट्टा इतना नीट है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि सीधी कौन सी और उल्टी कौन सी है। हाँ, वो मैंने उल्टी पकड़ी हुई थी। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। बस इसका मुझे काविया वर्क करवाना पड़ा था, ऑलरेडी हर चीज़ अटैच थी। दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो जो पहले 2 दुपट्टे हैं उनसे ज़्यादा अच्छा है। ये मतलब मारिया बी को ये बीट करता है। ये इतना खूबसूरत दुपट्टा है और बॉर्डर है ये ऑलरेडी बना हुआ था, सिर्फ मुझे काविया वर्क करवाना पड़ा। मुझे आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा, मुझे तो माशाल्लाह बहुत पसंद आया। फैब्रिक की बात करें दुपट्टे की तो प्योर है, बहुत माशाल्लाह प्यारा है, बहुत लाइट वेट है और बड़ा मज़े की एम्ब्रॉयडरी है। आपने खुद देखा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैं जज नहीं कर पा रही थी कि ये फ्रंट है बैक है। ये एक अच्छे ब्रांड की पहचान है। और ये इनके ड्रेसेस जो है वो सिग्नेचर सीरीज़ में आते हैं। माशाल्लाह 3-4 ड्रेसेस का रिव्यू जो है वो आप लोगों के साथ कर लिए। अब देखूंगी 1 बाय 1 जो है वो इसको अपलोड करती जाऊंगी। दुआ में याद रखिएगा। तो आज मेरे बच्चे कल के मुझे कह रहे थे कि मामा आपकी वीडियोस जो है वो बहुत सैड होती हैं, क्या वजह है? तो सैड ज़ाहिर हो जाती हैं, कुछ इस तरह का कहीं ना कहीं जिक्र छिड़ जाता है। लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि मैं सैड ना हूँ। मैं बहुत दिनों से फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी, डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने बताया वो मेरा, आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा था रबीउल अव्वल के हवाले से। तो वो मैंने क्या, मुझे बहुत सारी कॉल्स भी आई, बहुत कमेंट भी आए और बहुत मेरी बहनों ने मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को महसूस किया। लेकिन वो मैं क्या करूँ, यकीन करें कि वो मेरे से रहा ही नहीं गया। आज मैंने बड़ी कोशिश किया कि मैं अपने दिल को संभाल लूँ और आपसे कोई ऐसी बात ना करूँ जिससे आप लोग भी परेशान हों। मेरे दुआ है और मैंने आप लोगों से भी कहा कि मेरे लिए ख़ास दुआ करें कि अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, इतना पक्का नमाजी बना दे। मैं कहती हूँ कि अगर मैं नमाज ना पढ़ूँ तो मुझे चैन ना आए, ये बेचैनी रहे और फिर मुझे समझ आ जाए कि नहीं नमाज पढ़ूँगी तो मुझे चैन आएगा। तो आपको पता है फिर चैन के लिए तो हर चीज़ करता है इंसान। सबसे पहले तो मैं आज का ये अपने लिए चीज़ मांगनी कि अल्लाह मुझे एक पक्का नमाजी बना दे। नमाज़ पढ़ने की एक ये वजह है कि मेरे पे फ़र्ज़ है, मैंने अपने रब को जवाब देना है कि अल्लाह की बंदगी का मैंने हक़ अदा। नमाज सारे सवालों में से पहला सवाल है। दूसरा ये कि मेरे दिल में आता है कि मैं अपने माँ बाप से मिलूँगी। तो मेरा ईमान है कि मेरे माँ बाप इंशाल्लाह इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस के सबसे अच्छे, सबसे आला, सबसे बेहतरीन मकाम पे होंगे। तो अगर फिर मेरे अंदर मुलाकात का जज्बा है तो फिर खुदा ना खास्ता मैं बुरे अमाल या मैं बेनमाजियों के कैसे जन्नत में दाखिल होंगी। तो फिर चूँकि मेरे अंदर बहुत तड़प है कि मैं अपने माँ बाप से मिलूँगी। तो नमाज तो वो चीज़ है कि वो कोई आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। मेरी माँ चाह के भी मेरा इसमें साथ नहीं दे सकेंगे। तो फिर चूँकि मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मैं अपने माँ बाप के साथ वहाँ रहना चाहती हूँ और मेरा ईमान है कि मेरे माँ बाप वहाँ हैं। तो अब मुझे उनके साथ तेरी बंदगी के साथ साथ चूँकि मुझे उन्हें रहना है, समझे मैंने अपने आप को ये लालच दिया है कि मैंने अपनी माँ बाप से मिलना है। तो मैं माँ बाप से तो मुलाकात जन्नत में होगी, तो बेनमाजी जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो माँ बाप से मिलने के लिए ये मैंने अपने ऊपर शर्त लगा लिया है कि इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे उससे मुलाकात का शर्फ हासिल करने के लिए मैंने अपने दिल से ये शर्त लगाई है, अहद किया है कि नहीं, इसके लिए पहले मुझे नमाजी होना पड़ेगा, फिर जाकर मैं अपने माँ बाप से मिलूँगी। मैं आज कोई सैड बात नहीं करूँगी क्योंकि मैंने परसों जो लास्ट रबीउल अव्वल का मिलाद था मेरा बहुत सैड था। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली फ़ोन आए, मेरी बहनें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, कुछ ने कमेंट्स किए, कुछ ने मुझे कॉल्स किए कि आज एक दफ़ा फिर, बल्कि हम लोग तो ज़ाहिर जिनके माँ बाप नहीं उनका क्या जीना होता है, बच्चों के लिए जीते हैं। तो वो मेरी बहनें कहती थी कि सारी बहनों ने मुझे 1 बाय 1 कहा कि आज एक दफ़ा फिर आपने हमें ना इस कदर मतलब तकलीफ़ पहुंचाई है। ज़ाहिर है वो मेरी टेंशन को भी जान दिया कि तकलीफ़, लेकिन वो मेरी बातें सुन के बहुत ज़्यादा ना रंजीदा हो गई, बहुत तकलीफ़ में हो गई। और मैंने कभी भी अपनी वीडियोस जो हैं वो नहीं देखी। एक दफ़ा अपलोड किया तो अल्लाह के सपोर्ट कर दिया, लेकिन ये ब्लॉग मैंने भी अपना 2-3 दफ़ा देखा है। तो वो घंटे का है, लेकिन यह है कि मैंने सोचा था कि शायद बोर हो जाए, लेकिन मुझे इतना अच्छा वो रिस्पांस मिला है, वो मेरे इमोशंस थे, मेरी फीलिंग्स थी जो मैं कर रही थी। अभी मैं आज थोड़ी फ्रेश इसलिए हूँ, कल से मैंने बहुत कम रोना शुरू किया है। कल मेरी छोटी बहन आई थी मेरे से मिलने, मैंने परसों से कॉल की थी, मैंने कहा था मेरे से मिल जाओ,
वो अम्मी की भी बहुत लाडली है, क्योंकि वो सबसे छोटी है तो उससे मोहब्बत अम्मी की भी बहुत ज़्यादा है और मेरी भी बहुत ज़्यादा। वो मेरी है तो छोटी बहन है, लेकिन नहीं कि मैंने अपनी अम्मी के जाने के बाद मेरी माँ की ज़िंदगी में मैंने उसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ था और रखा हुआ है, और इंशाल्लाह मेरा अहद है कि मैं रखूँगी। अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि उस आने को आप किसी के साथ कंपैरिजन ना किया करो। मैं अपनी बेटियों से कहती हूँ कि जिस तरह आप मेरी बेटी हो वैसे ही वो मेरी बेटी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोशिश करती हूँ कि मैं बड़ी बहन होने का हक अदा करूँ। बड़ी बहनें माओ की जगह ही होती हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है थोड़ा सा बड़ी दलेरी दिखाना पड़ती है। कुछ मामलात को जो है वो आपको इग्नोर करना पड़ता है, कुछ आपको दिल को बड़ा करना पड़ता है। और अल्लाह का शुक्र है मेरी छोटी बहन भी मुझे वही दर्जा देती है जो एक माँ को दिया जाता है। मेरी बात उसके लिए फ़ाख्र होता है, उसे पता है। कोई भी वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मेरी बहनें सारी मेरे से मशवरा करती हैं, मैं उनसे मशवरा करती हूँ, लेकिन ये मेरी छोटी बहन जो है ना उसको मुझे कहने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ना वो मुझे कुछ कहती है मैं फ़ौरन समझ आती हूँ, लेकिन ना वो उस पर मेरा थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा है। उसको मैं डांट भी देती हूँ। माशाल्लाह उसके 4 बच्चे हैं। उसकी शादी मेरे से पहले हुई थी, लेकिन मेरी बहन और मेरी बहन के बच्चे जो हैं वो मुझे पूरा रिगार्ड देते हैं। अल्लाह का शुक्र है उनके हर मामले में मैं कोशिश करती हूँ बेहतर रहनुमाई दूँ। वो छोटी है, शादी भी उसकी बहुत छोटी एज में हो गई थी। तो चलें, अल्लाह ताला मेरी बहनों को अपने घरों में सलामत रखे, मेरे भाइयों को खुश खुर्रम रहे, मेरे माँ बाप ने जो बाग लगाया वो हमेशा सब शादाब रहे। और मैंने बताया ना कि आज मैंने सैड बात कोई नहीं करनी, लेकिन करनी थोड़ी सी तो मेरी करनी बनती है, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं। अगर मैं आज बैठी हूँ तो उनकी बदौलत बैठी हूँ। अगर मैं कोई वीडियो कोई व्लॉग हो वो माँ बाप का जिक्र ना हो, वो मेरे लिए फजूल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, मेरे सास ससुर को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। 16 सितंबर आ रहा है और मेरी सास की बरसी है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत करे उनको। और मेरी सास भी माशाल्लाह मैंने बताया बहुत नाइस लेडी थी। 2 साल हो गया उनको भी हम लोगों से जुदा हुए, तो अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में सबसे अच्छा, सबसे आला, सबसे बेहतरीन मुकाम अता फरमाए। और बहू समझ लें, बेटी समझ लें, मुझे इतना अल्लाह ताला हिम्मत तौफीक दे के जिस तरह मैं अपनी माँ का हक अदा करती हूँ मैं अपनी सास का भी अदा करूँ। और इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।